बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बीती रात 2 रोजा दौरे पर त्रिपुरा पहुंचे। त्रिपुरा के वजीर आला माणिक साहा, पार्टी के रियासती सदर राजीव भट्टाचार्य, राज्यसभा सदस्य और साबिक वजीर आला बिप्लब कुमार देव ने एमबीबी हवाई अड्डे पर जेपी नड्डा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के 9 साल पूरे होने के मौके पर जेपी नड्डा ने आज त्रिपुरा के अगरतला में एक जलसा-ए-आम से खिताब भी किया। इस जलसा-ए-आम में खिताब के दौरान जेपी नड्डा ने एनडीए हुकूमत की कामयाबी गिनवाई। जेपी नड्डा ने कहा कि इन 9 सालों में पीएम मोदी की क़यादत ने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया है। 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो तो घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो तो घोटाला, गन खरीदो तो घोटाला, एरोप्लेन खरीदो तो घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला। खरीद में घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला। यानी यूपीए की सरकार में 2014 में न जमीन छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। ऊपर से निर्णय न लेना ही निर्णय है, पॉलिसी पैरालिसिस। उस समय का रक्षा मंत्री कहता था कि बॉर्डर पर सड़क न बनाना यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी रक्षा है कि न सड़क होगी और न ही दुश्मन आ पाएगा। ये भूल जाते थे कि चाइना ने हमारे बॉर्डर तक सड़क बना ली है, उसको मिनट लगेगा घुसने में। लेकिन आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। बीते रोज दिल्ली के 3 मूर्ति भवन कॉम्प्लेक्स में वाक़े नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक्किद इस खुसूसी मीटिंग के दौरान इस बात का फैसला लिया गया। फैसले के बाद पुरानी नेम प्लेट हटाकर नई नेम प्लेट लगा दी गई है। मालूमात के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सदर हैं और वहीं राजनाथ सिंह इसके नायब सदर हैं। इसके साथ ही मरकजी वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी समेत 29 लोग इस सोसाइटी के मेंबर हैं। वहीं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलने पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से इस फैसले की तनकीद की जा रही है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप मुल्क के सामने अपनी घटिया जहनियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। आप बोर्ड से पंडित नेहरू का नाम निकाल देंगे, लेकिन आवाम के दिलों से कैसे निकालेंगे? गौरव वल्लभ ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मोदी जी को जो व्यक्तित्व है वो नेहरू जी के सामने आज भी इतना सा है। अगर नेहरू जी वहाँ खड़े हैं तो मोदी जी का व्यक्तित्व इतना ही है। 9.5 साल भारत के जैसे महान देश, विशाल देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद तो वो सोचते हैं कि नेहरू जी का नाम कोई बोर्ड से हटाने से नेहरू जी का व्यक्तित्व कम हो जाएगा। अरे, नेहरू जी वो व्यक्ति है जिसको देश के लोग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया मानते हैं। 1947 में नेहरू जी ने IITs, IIMs, DRDO, इसरो, भाखड़ा नागल डैम, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, एम्स, इनकी परिकल्पना की थी। मोदी जी, मैं आपको वाजपेयी जी का एक कथन याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप तो वाजपेयी जी को भी अपना नेता नहीं मानते हो। जब आप कहते हो 2014 से ही भारत का आज़ादी मिली, 2014 के पूर्व भारत में कुछ नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वाजपेयी जी ने कहा था, मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा।
तो ये आपका छोटे मन का परिचय आप देश के सामने दे रहे हो। और उस बोर्ड से तो पंडित जी का नाम आप हटा दोगे मोदी जी, पर देश के 140 करोड़ लोगों के दिल में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में पंडित जी का नाम जो अंकित है, वहाँ से आप पंडित जी का नाम कैसे हटाओगे मोदी जी? किसी का नाम काटने से उसके व्यक्तित्व को आप नहीं काट सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महापुरुषों का जितना लोग अपमान करते हैं उतना ही महापुरुषों का व्यक्तित्व विशाल बनता जाता है। तो मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। कल आपने जो आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया वो सिर्फ और सिर्फ आपका छोटा मन, छोटी सोच दर्शाता है, और देश के लोग और भारत की संस्कृति में छोटी सोच की कोई जगह नहीं है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलने के मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज मरकजी हुकूमत पर तीखा हमला किया। संजय राउत ने कहा कि पंडित नेहरू हमारे पहले वजीर आजम थे और उनका बहुत बड़ा ताउन था। बीजेपी की जेर क़यादत मरकजी हुकूमत तारीख को तबाह करने की कोशिश कर रही है। मैं ये बात से सहमत हूँ कि म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्री को स्थान मिलना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री और भी है, अटल जी है, इंदिरा जी है, लाल बहादुर शास्त्री है, मनमोहन सिंह है, सभी ने देश के लिए काम किया है। लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत है। पंडित नेहरू के नाम से ही वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बन सकता है, इतना मैं कहता हूँ। उस म्यूजियम में एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए कि जो और प्रधानमंत्री के काम को लोगों के सामने रख सके। लेकिन जरूर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में और जो प्रधानमंत्री उनका काम और योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो ये म्यूजियम जो है उनके नाम से भी चल सकता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। लेकिन आप सब लोग इतिहास को ही खत्म करना चाहते हो। जो पुराने लोग हैं हमारे बड़े, जिसने देश बनाया है, उनका ही नाम आप खत्म करना चाहते हो, इसलिए हो रहा है सब, और क्या बोल सकता हूँ। आदिपुरुष फिल्म को लेकर तनाजात का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर नाराजगी का इजहार किया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस को खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी घटिया सियासत के लिए मां सीता और श्री राम की बेइज्जती कर रही है। और क्या कुछ कहना है संजय सिंह का, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं। और इस अपमान के भागीदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान बजरंग बली, जिसका नाम लेते ही हर हिंदू का सर झुक जाता है, जिसका नाम लेते ही आदर भाव से हर हिंदू का सर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान बजरंग बली का अपमान एक फिल्म बनवाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और फिर से एक बार साबित किया बीजेपी वालों ने कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह आप देखिए, इन लोगों के आशीर्वाद से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष। ये किसके आशीर्वाद से बनी है? ये बनी है योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, ये बनी है शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से, पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, नरोत्तम मिश्रा जी के आशीर्वाद से। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री
और तमाम इसके नेताओं ने भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। पंचायत चुनावों के दौरान बंगाल में जारी तसादुम पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। बम बारूद और बंगाल, ये कैसा बना दिया हाल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और बंगाल की सियासत को बड़े करीब से जानते हैं। सर, एक बात बताइए, बंगाल में जो इन दिनों में हो रहा है उस पर त्वरित आपकी टिप्पणी क्या है और मौजूदा स्थिति को आज कैसे देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में हाल बेहाल है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर नहीं है और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, विपक्ष को कुचला जा रहा है, विपक्ष को अपने अधिकार के लिए वहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, वोट उनके डाल दिए जाते हैं। कुल मिलाकर हिंसा है, प्रजातंत्र के खिलाफ वहाँ पर प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं ममता जी को, और उनके द्वारा प्रायोजित हिंसा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, उनके घरों से बम बरामद हो रहे हैं। आपके नेताओं पर चलती गाड़ी पर बम फेंका जा रहा है। लगातार आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, साफ तौर पर कहा है कि आप हस्तक्षेप करिए और बंगाल को बचाने की गुहार लगाइए। निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने भी अभी निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो। यदि सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देगी तो केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्स भेज सकता है। अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय होता है, साधारणतः केंद्र सरकार उस पर संज्ञान में नहीं लेती। पिछले 6 सालों में 400 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहाँ पर हत्या की गई है। हाँ, मैंने तो अपने आंखों से देखा है कि इस प्रकार वहाँ हिंसा होती है। मेरी गाड़ियों पे बम फेंके गए, नड्डा जी की गाड़ियों में पथराव किया गया जी। तो वहाँ हिंसा बहुत सामान्य बात है और दुख की बात यह है कि हिंसा हो और सरकार उसमें हिंसकों के खिलाफ कार्रवाई करे, वहाँ तो ठीक है। पर जब हिंसा ही प्रायोजित है मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके भतीजे के द्वारा, तो जनता लाचार है। ठीक, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप कैलाश विजयवर्गीय जी को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि हिंसा प्रायोजित है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। महाराष्ट्र के उर्दू और मराठी के सरकारी स्कूलों के आर्जी असातिज़ा ने आज से पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर बैठे हैं। ये असातिज़ा तकरीबन 14 सालों से 6,000 की तनख्वाह पर स्कूलों में नौकरी कर रही हैं। गौरतलब है कि मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में इन असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए सूबे की हुकूमत को हिदायत भी दी है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इन असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया गया। हुकूमती आर्जी असातिज़ा के सब्र का बांध अब टूट चुका है, इसलिए अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऑर्डर हो या कोई भी ऑर्डर हो, हर ऑर्डर हमको दिया जाता है। जैसे दूसरे टीचर्स को दिया जाता है वैसा ही ऑर्डर हमको भी दिया जाता है। अब हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उनको जो वो काम करे वो काम उससे भी ज़्यादा काम हमसे लिया जाता है। तो हम चाहते हैं हमारे साथ में इंसाफ हो, हम यही चाहते हैं और हमारी दरख्वास्त है कि ये हमारा जल्द से जल्द काम करें। 14 साल से जो है हम लोग कॉर्पोरेशन में सर्विस कर रहे 6,000 पगार पर, मगर अभी तक जो है हमको परमानेंट नहीं किया गया। हमारी बात के आकर परमानेंट हो रहे हैं, मगर हम अभी तक 6,000 पे ही है और हमको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। बाकी का हम टीचर की जितनी टीचर जो फुल सैलरी लेने वाले जो काम करते हैं उतना पूरा काम हम लोग करते हैं। फिर भी आज हम जो है 6,000 पे है और हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी कुछ हाल नहीं। और कोर्ट से ऑर्डर आने के बावजूद भी जो है हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट करे, हमारा वेतन लागू करे, नहीं तो हम जब तक कुपोषण में बैठे उठने ही वाले नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज हमको सर्विस में 12 साल हो गए, हम लोग कर रहे हैं 12 से 14 साल हो गए। हम रजा मुद्दती पे जो है काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग जो है प्रॉपर पुणे के हैं, लेकिन हम बाहर से हैं, कोल्हापुर से। तो हमारा जो है रेंट जाता है, खाने का खर्चा है, तो हम क्या 6,000 कितना करेंगे? आप लोग करते हैं अधिकारी लोग? नहीं, आप तो एसटी रिजर्व है, हम क्या कर रहे हैं इधर आके? हम तो बाहर से आके सर्विस कर रहे हैं। फिर हमने आज तक जो है सब्र किया, बार बार आपसे मांगे कि फिर भी आपका कोई
मर ही चुकी है। लेकिन आज जो है हम रास्ते पे आए, क्यों? आपकी वजह से। न्यायालय ने जबकि आपको आदेश दिया है कि हमको ऑर्डर दो, 6 हफ्ते हो के जाने के बाद भी जो है आप जो है कोई इस पे निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझे? आप रातों रात आप जो है जिला परिषद के टीचर्स की बदली कर सकते, लेकिन पुणे कॉर्पोरेशन में काम करने वालों की नहीं कर सकते। परमानेंट टीचर्स तो जो है जितना काम करते हैं ना, शायद हम उससे दुगना काम करते हैं, फिर भी हम कभी शिकायत नहीं करते। वो लोग जुल्म ढाते जा रहे हैं, हम सहते जा रहे हैं, यानी हम ही गुनहगार हैं, आप सही है। तो हम जो है आज बैठे हैं ना कॉर्पोरेशन के सामने, तो जब तक आप हमको देंगे नहीं ऑर्डर, तब तक हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। आपको देखते हैं कितने मतलब 93 लोग हैं, इनकी जाने जाती है, तब आप आकर हमारे लाशों पे देते हैं ऑर्डर, क्या हम जिंदा हैं तब तक देते हैं। तो आज जो है हम मराठी और उर्दू मीडियम के जितने भी टीचर्स बैठे हैं, जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। दिल्ली में शिद्दत की गर्मी से आवाम का हाल बेहाल है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत एक तरफ जहां दिल्ली की आवाम को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी शुरू होते ही दिल्ली में पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। इसी तरह का नज़ारा दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में देखने को मिला, जहां मकामी आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गई है। मकामी आवाम के मुताबिक इलाके में गुज़िश्ता 6 महीने से पानी की बड़ी किल्लत है। लगातार MLA इमरान हुसैन के दफ्तर में शिकायत दे रहे हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई ना होने की वजह से गुस्साए लोगों ने MLA के पोस्टर जलाकर MLA के खिलाफ एहतजाज किया। समाजी कारकुन जावेद खान ने मीडिया को बताया कि हुकूमत के नुमाइंदे आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यह नुमाइंदे अमल करने के बजाय सिर्फ वादे ही करते हैं। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने 20,000 लीटर पानी हर घर में देने का वादा किया था, जिसे ये कामयाब नहीं हो पाए। इन्होंने जगह जगह बोरवेल कराए, वो भी बोरवेल आज बहुत जगह फेल हुए हैं, काफ़ी जगह बंद पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर 2 दिन पानी की बड़ी ज़्यादा किल्लत रही। अगर वो बोरवेल चालू होते तो शायद उनसे भी पानी मिल पाता, लेकिन काफ़ी जगह पे वो भी चालू नहीं है। आप गलियों के हाल देखो भाई, सीवर डाले, चाहे ये दिल्ली जल बोर्ड में ही आता है, सीवर डाले और उसके बाद उन्हें रिपेयर नहीं किया गया। काफ़ी सारे सीवर आप पूरी विधानसभा में घूम लीजिए, मैं जगह जगह जाके लाइव वीडियो तक डाल चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। सीवर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, तकरीबन 6 इंची 8 इंची टूटे हुए हैं, लोगों ने मलबा भर दिया। जालियाँ टूटी हुई हैं। हमारे यहाँ के निगम पार्षद, मैं ये बल्ली मारान विधानसभा में 2 वार्ड के अंदर भाई विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और काउंसलर भी आम आदमी पार्टी के हैं। इतनी खस्ता हालत है गलियों की, मोहल्लों की। पानी से लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, कूड़े कचरे से परेशान हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, खोद के छोड़ रखे हैं, और विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पे जीत रहे हैं। भाई विकास हुआ कहाँ है, हमें तो नज़र आ नहीं रहा, हमारे क्षेत्रों में नहीं हुआ है। आप गली गली चल लीजिए, 50% गलियाँ टूटी हुई हैं या खस्ता हालत में, सीवर टूटे हुए हैं या खस्ता हालत में। जालियाँ जो काउंसलर के अंडर में आती हैं उनके भी खस्ता हाल है। मैं बहुत बार शिकायत भी कर चुका हूँ, लाइव वीडियो भी डाल चुका हूँ। भाई जावेद मकसूद खान नाम से मेरी फेसबुक आईडी पे बेइंतहा लाइव वीडियो डाल रखी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। विधायक और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ सुनकर अनसुनी करना, लोगों को नज़रअंदाज करना, सिर्फ और सिर्फ भाई घर परिवारवाद वाली राजनीति हो रही है। कार्यकर्ताओं के काम होने हैं और किसी का कोई काम नहीं होना, जनता कितनी भी परेशान होती रहे। कुरैश नगर के लोगों ने प्रदर्शन किया और वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं थे, किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। वो आम पब्लिक थी। जो आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को आम आदमियों की पार्टी कहती है, वो आम आदमी की ही दुविधा है। लगातार 6 महीने से कुरैश नगर वार्ड के अंदर, मैं कुरैश नगर वार्ड में रहता हूँ इसलिए कुरैश नगर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो पूरी दिल्ली के अंदर ये हाल है। कुरैश नगर वार्ड के अंदर 6 महीने से पानी नहीं आ रहा और आम आदमी पार्टी कहती है पानी मुफ्त दिया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं आप पानी के पैसे लीजिए हमसे और हमें पानी दीजिए। आप कहते हो मुफ्त जब वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, और वहाँ का विधायक इमरान हुसैन हो या कुरैश नगर वार्ड की निगम पार्षद हो, लेडी जिसका मैं तो नाम मैं जानता नहीं हूँ, जो जीती हैं, उनके हस्बैंड हैं मुशर्रफीन, जिनको मुशर्रो भाई कहा जाता है, वो भी वहाँ मौजूद नहीं है और रहते कुरैश नगर वार्ड के अंदर ही हैं। कुरैश नगर में रहते हैं जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनके खिलाफ में। तो मैं अब इमरान हुसैन साहब से कहता हूँ आप होश में आ जाइए, और केजरीवाल साहब से, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, अब तो होश में आ जाइए। आपको चिंता ही नहीं है, वोटों की भी चिंता नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जनता की चिंता छोड़िए, वो तो करते ही नहीं हैं। आप 4-5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन कम से कम जनता की चिंता तो कीजिए।